नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे तुला लग्न के लिए बात करेंगे। शुक्र आपके लग्नाधिपति हैं, लग्न में बैठे हुए हैं। शुक्र जो है स्वाति नक्षत्र में है। स्वाति नक्षत्र के जो नक्षत्रपति हैं वो राहु हैं। राहु अभी आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव अगर आपका विवाह हो रखा है तो इन लॉज के घर के अंदर में वहाँ पे आप देखेंगे। और शुक्र लग्न में बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि के अंदर में बैठे हैं, तो आपका जो समय है वो मेटेरियलिस्टिक लाइफ, एक तरह का उत्सव जैसा जीवन आपके लिए रहेगा। सेलिब्रेशन रहेगा, किसी तरह का घूमने का जो है आपके लिए वैसी सिचुएशन बनी रहेगी। विशाखा नक्षत्र में चले जाएंगे 23 तारीख को। विशाखा नक्षत्र में जाएंगे तो गुरु के नक्षत्र में जाएंगे तो घर के अंदर में, हृदय के अंदर में किसी तरह का एक उद्वेग या थोड़ी सी चिंता 23 तारीख को आप उस समय देख सकते हैं। बुध साथ में बैठे हुए हैं। बुध कन्या राशि के अंदर में है, चित्रा नक्षत्र में, मंगल का नक्षत्र है। मंगल तो लग्न के अंदर में मंगल जो है वहाँ पे 12वें स्थान पे है, हॉस्पिटल से रिलेटेड कामकाज में। क्योंकि सूर्य और मंगल जो है वो दोनों ही दो स्थान में बैठे हुए हैं, कन्या राशि के अंदर में बैठे हुए हैं। और सूर्य जो है इस तरह से आपको अगर इस समय में हो सकता है किसी हॉस्पिटल के कामकाज से ले जाना पड़े, आइसोलेट होना पड़ सकता है, वैसा आपके लिए रहेगा। स्पाउस से रिलेटेड भी आपको ध्यान देना होगा क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है 1 2 3 4 5 6 7 8 सप्तम भाव पर है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर में भी मंगल 12वें घर में है तो मांगलिक दोष बनता है, तो मांगलिक दोष के उपाय भी अवश्य करने चाहिए। गुरु और शनि जो है वहाँ पे आपके लिए केंद्र में बैठे हुए हैं। नीच भंग राजयोग यहाँ बना हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन होगा यहाँ पे आपके घर के अंदर में, परिवार के अंदर में, हृदय के अंदर में। एजुकेशन जो आपका, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पराक्रम करने के अंदर में एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ेंगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लॉजिकल जो थिंकिंग के हिसाब से एक कन्वेंशनल थिंकिंग के ऊपर में चलने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको जो है वो लॉजिकल थिंकिंग के बारे में पता है, चलते हैं। शुक्र जो है वो लॉजिकल थिंकिंग और कंपैरेटिव स्टडीज़ उसके अंदर में काम करती है। गुरु से मित्रता नहीं है और गुरु जो है वो सिद्धांत और उसके ऊपर में बातचीत चलती है, तो वो दोनों के अपने अपने अलग अलग रास्ते हैं और दोनों ही दो स्थान का स्वामी है। गुरु जो है वो आपके लिए दो स्थान और उच्च स्थान, तीसरे घर का और छठे स्थान का स्वामी जो है अपनी 10वीं राशि मकर राशि के अंदर में नीच का हुआ है। तो रोग, ऋण और शत्रु और साथ के साथ में आपके पड़ोस के अंदर में, आपके पराक्रम के अंदर में, वहाँ पे आपके जो एफर्ट्स हैं वो आपको इन्वॉल्व करते हुए आप देखेंगे। तो यहाँ पे क्या चेष्टा बल अधिक बढ़ा हुआ है, वक्री अवस्था में चल रहे हैं। और गुरु जो है इस समय धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र जो है मंगल का नक्षत्र है। मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 चौथी दृष्टि आपके पराक्रम भाव के अंदर में जा रही है और गुरु जो है वहाँ के स्वामी हैं। और 4th हाउस जो है माता का स्थान है, पति जो आपके हस्बैंड जो है वो गुरु से रिप्रेजेंट होते हैं। शनि जो है वो आपके लिए कारक ग्रह है, वे भी आपके लिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है। वे भी इस समय मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में चल रहे हैं। श्रवण नक्षत्र के अंदर में 10-12 डिग्री के ऊपर में है। वो आपके लिए जो है 10वीं दृष्टि आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वीं दृष्टि जो है वो शुक्र के ऊपर में आ रखी है, आपके पहले घर के ऊपर में आ रखी है। तो एक तरह का जिम्मेदारी दबाव वहाँ पे क्रिएट करे हुए रहते हैं और इमीडिएटली आपकी जगह चेंज करवाते रहते हैं। शनि जो है वो मंगल के जैसा व्यवहार करते हैं, तो आपको मेरे ख्याल में यात्राएं करनी पड़ती होंगी, छोटी छोटी यात्राओं के लिए लेके वो जाता है। राहु के बारे में देखते हैं। रोहिणी नक्षत्र में है और केतु जो है अनुराधा नक्षत्र में है। आपके मारक स्थान के अंदर में केतु बैठे हुए हैं, तो कई स्थितियां ऐसी लेके आता है कि घर से, परिवार से, धन के कारण, खान पान के कारण उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज मारक वाली स्थिति को क्रिएट करे रहते हैं केतु। केतु टेक अवे है, मतलब केतु जो है आपकी जो चीज़ें हैं, फैसिलिटी, उनको लेके चले जाते हैं। और केतु जो है वो अध्यात्म के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। अध्यात्म के ज्ञान के लिए उनका मतलब जो है उनको बहुत फैसिलिटी रहती है। और केतु जो है वो हमेशा रेट्रो चलते हैं, वक्री चल रहे हैं। अनुराधा नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में है, हृदय में है। और शनि भी जो है वो संन्यास को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका जो है वो सन्यासी आदमी का जो है वो शनि से देखा जाता है। हृदय के अंदर में जो है एक सुनसान सा क्रिएट किए हुए रहते हैं।
इसमें चंद्रमा की पोजीशन से समझने का कोशिश करते हैं। चंद्रमा जो है वो आपके 20 सितंबर को मीन राशि के अंदर में रहेंगे। ये 20 सितंबर 20, 21 और 22 को आपके यहाँ रहने वाले हैं 6th हाउस में। तो थोड़ा सा आपके लिए समय जो है कठिन रहने वाला है। हॉस्पिटल के दर्शन भी हो सकते हैं इस समय आपको। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर में चल रहे हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो गुरु का नक्षत्र है। गुरु का नक्षत्र है मतलब हृदय के अंदर, अपने घर के अंदर में किसी तरह के कामकाज के अंदर में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और 6th हाउस है तो रोगों से, ऋण से और शत्रुओं से आपको कार्य करना पड़ेगा। संतान के कारक शनि जो हैं वो भी साथ में है। संतान के कारक शनि भी हैं और माता के इस कारक भी शनि जो बैठे हुए हैं। तो माता और संतान के प्रति जो है वो उसके अंदर में व्यस्तता रहेगी 20 तारीख को। 21 तारीख को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। आपकी व्यस्तता माता के प्रति अधिक, संतान के प्रति अधिक देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र है। तो 21 तारीख का जो समय है संतान के लिए आपका इन्वॉल्व होते हुए आपको दिखेगा। और रोग, ऋण, शत्रु, रेगुलर रूटीन के वर्क के अंदर में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट होता हुआ आपको मालूम पड़ेगा। साथ ही साथ में 6th हाउस जो है मतलब कोई इसी तरह का कर्ज वगैरह है तो वहाँ पे भी आपको अपना ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। नॉलेज है आपकी नॉलेज है उसके अंदर में इन्वॉल्व होते हुए आप उस समय देखेंगे, तो थोड़ा सा सावधानी से चलना होगा। 23 सितंबर को मीन राशि रेवती नक्षत्र में जाएंगे। बुध के नक्षत्र, बुध लग्न में बैठे हुए हैं आपके। बुद्धि के द्वारा आप चीज़ों को आगे बढ़ते हुए उस समय निकालेंगे और अच्छा उस समय आपके लिए समय बनता हुआ आएगा। ये बुद्धि के द्वारा आप एक आगे प्रोग्रेसिव होते हुए चलेंगे। चित्रा नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है। उसके बाद में बुध जो है वो तुला राशि के अंदर में आ जाएंगे इस समय में। 23 सितंबर को अगर आप देखते हैं तुला राशि आपके लग्न में प्रवेश कर जाएंगे। लग्न में आने के बाद में शुक्र जो है उनसे मित्रता है, तो उस तरह का एक आपके लिए उत्सव सा बना रहेगा घर के अंदर में। उत्सव के प्रति आप कार्य करते हुए दिखेंगे। 24 सितंबर को आप देखते हैं, 23 सितंबर को आप देखते हैं तो रेवती नक्षत्र में रहेंगे। आपके लिए काफ़ी कामों को आप कंप्लीट करते हुए देखेंगे। सोसाइटी से इंटरेक्शन होता हुआ आपको दिखेगा। बाहर की दुनिया से आप इंटरेक्ट होते हुए इस समय देखेंगे। 24 सितंबर को अश्विनी नक्षत्र में चले जाएंगे। अश्विनी नक्षत्र जो है वो सेहत का नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा भी मार्केश में रहेंगे, केतु के नक्षत्र में रहेंगे। सेहत का ध्यान देने में आपको बहुत ज़्यादा रहेगी। अश्विनी कुमार जो हैं वो एक फिजिशियन है, तो हेल्थ में इंप्रूवमेंट वगैरह लाने के लिए काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। किसी इस तरह के कामकाज में ना पड़े जिससे कि कहीं कटने का डर ना हो, आपको जुकाम वगैरह नहीं हो जाए। चंद्रमा जो है वो रसेंद्रियों से भी रिप्रेजेंट करते हैं और शुक्र की दृष्टि रहेगी, तो शुक्र और चंद्रमा जो है वो रसेंद्रियों के कारक रहते हैं हमारे शरीर के अंदर में, तो वहाँ पर भी सावधान देने की जरूरत रहेगी। 25 सितंबर को आप देखेंगे तो वृषभ राशि के अंदर में चंद्रमा जाएंगे, भरणी नक्षत्र में जाएंगे। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। चीज़ों को दो तरह से आपको संभालने की आवश्यकता पड़ेगी। भरणी नक्षत्र जो है वो यमराज के कारक है और यमी के कारक, उनकी बहन के कारक हैं, तो स्थितियों के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी और बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर में कार्य करने की आपको उस समय इन्वॉल्व होना पड़ेगा। शुक्र का ही नक्षत्र है, शुक्र अपने घर के अंदर में है। धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर, विशाखा नक्षत्र में जाएंगे तो दो तरह के भाव आपको रहेंगे। यम और यमी जो है वो भी 2 भाव में है, विशाखा जो है वो भी 2 भाव में, मतलब 2 तरह से आपको माहौल बना के 2 तरह की चीज़ों के निर्णय लेने की इस दिन आपको जरूरत पड़ेगी। 2 तरह की परिस्थितियां आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगी। 26 सितंबर को वृषभ राशि के अंदर में जाएंगे, कृतिका नक्षत्र में। उस दिन आप जो है संतान के प्रति ध्यान देने में, अपने इन-लॉज के प्रति ध्यान देने में, शत्रुओं के प्रति ध्यान में, कर्ज के प्रति अपने आप को इन्वॉल्व होते हुए देखेंगे। उस समय में आपका जो है वो समय जाएगा। राहु की दृष्टि रहेगी पंचम स्थान में, तो इस दिन हो सकता है आपको हॉस्पिटल के भी चक्कर आपको बहुत ज़्यादा लगाने पड़ सकते हैं 26 तारीख को। कृतिका नक्षत्र जो है वो सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य आपके 12वें स्थान में बैठे हुए। माता पिता से रिलेटेड, पिता के कारक भी होते हैं सूर्य, तो वहाँ पे भी सावधानी देने की जरूरत है। इसमें हम लोग और आगे बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो हेल्थ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके पहले स्थान और 6, 8, 12 के अंदर में, मतलब अष्टम स्थान और 12वें घर के अंदर में क्रूर और पाप ग्रह बैठे हुए हैं। एजुकेशन के लिए देखा जाए तो एजुकेशन के अंदर में एफर्ट्स थोड़े से ज़्यादा करने पड़ेंगे आपको। कोई कोर्स वगैरह कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अच्छा है, क्योंकि शनि जो है वो तीसरे घर की तरफ में उसके रिजल्ट दे रहा है। तो शनि के पांव जो हैं वो आपके तीसरे घर में हैं
और इस समय आप देखेंगे तो शनि का मूवमेंट जो है वो आपके माता के और उसके ऊपर में चल रहा है, तो वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मैरिज के लिए, विवाह के लिए इस समय देख रहे हैं तो विवाह के लिए समय जो है उतना अभी चल नहीं रहा, बट हाँ उत्सव जरूर आपके चलेगा, उस तरह के छोटे मोटे प्रोग्राम्स वगैरह होते रहेंगे। लव मैरिज वगैरह के आपके लिए योग इस समय बनते हुए इस समय दिख रहे हैं। जॉब के लिए देखा जाए तो जॉब के अंदर में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा समय ठीक है, बट जॉब चेंज के अंदर में बहुत तेजी से नहीं आएगा। फिर भी जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटी आएगी, क्योंकि नवम स्थान का स्वामी लग्न में आएगा 23 तारीख को, तो वहाँ पे आपको एक लंबी यात्राओं में जॉब चेंज हो, क्योंकि बुध जो है वो आपके लिए भाग्य के कारक हैं, आपके लिए त्रिकोण के स्वामी है। तो बुध जो है उस समय अगर कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी अगर आती है आपके लिए तो एक बहुत अच्छा, लग्नेश आपका लग्न में बैठा हुआ है, तो इन दोनों के कारण आपको एक फैसिलिटी मिल सकती है। शनि जो है वो अपनी ही राशि के अंदर में बैठे हुए हैं, तो उनका मूवमेंट भले ही उस समय थोड़ा सा इतना सपोर्टिव नहीं रहेगा, बट जॉब चेंज करने की अपॉर्चुनिटी अवश्य आपके लिए आएगी। बिजनेस के अंदर में देखेंगे तो लाभ स्थान को, लाभ के लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। केतु लाभ को ले जाएगा, धन को केतु ले जाता है वहाँ से, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है। और 10वें स्थान और 11वें स्थान का स्वामी, 11वें स्थान का स्वामी सूर्य जो है वो भी वह स्थान के अंदर में है, तो बिजनेस में इस सप्ताह के अंदर में बहुत ज़्यादा कुछ लाभ देखने को नहीं मिल पाएगा। इसी के साथ ही यहीं पर रोकते हैं तुला लग्न के लिए। आपको कैसा लगा तो उसको लाइक करिएगा। कंटिन्यू वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। खूब ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा। जय श्री राम।